नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम जयराम बोले, चुनावी वादों पर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनावी वादों के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंगलवार को मंडी के रानी खैरगढ़ी चौक स्थित सक्कोहड़ी पुल के समीप आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जबकि कांग्रेस लोगों को सिर्फ गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज 10 गारंटीज दे रही है, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आपने 2012 के चुनाव में गारंटी दी थी कि हर घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे। क्या प्रदेश के सभी घरों से एक एक सदस्यों को नौकरी मिल गई? आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला? कांग्रेस केवल चुनावी वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। केलांग कुफरी का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। वहीं 11 नवंबर से प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर राजधानी शिमला और आसपास के भागों में दिन भर हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में 238 सेवानिवृत्त कर्मियों को दी जा रही पुरानी पेंशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने 238 सेवानिवृत्त कर्मियों को पुरानी पेंशन देना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल से एनपीएस का पैसा काटना भी बंद कर दिया। राजस्थान के कर्मचारियों की मांग के बिना पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने बहाल किया। वित्तीय प्रबंधन को सही तरीके से करने पर ओपीएस का बोझ नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को भी पुरानी पेंशन देनी होगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप को बनाया कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता। उज्जवल सेन पार्टी से निष्कासित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय से इस बाबत आदेश जारी हुए। कुलदीप कुमार चिंतपूर्णी से टिकट के मुख्य दावेदार थे। नाहन में गरजी स्मृति ईरानी, बोली कांग्रेस के पाप के घड़े को फोड़ने की तैयारी में है जनता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है, अब बस इसके फूटने की तैयारी है। चौगान मैदान नाहन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये पार्टी सत्ता में थी तो गरीबों की जेब में एक भी पैसा नहीं गया। किसानों की जमीन हथियाई, भारत की तिजोरी लूटने का काम किया। आज कांग्रेसी पदयात्रा पर निकले हैं। पहले दामाद जी किसानों की जमीन चुराते थे और अब कांग्रेस की यात्रा में लोगों के गाने भी चुराने का आरोप लगे हैं। सपरून में चोरों ने दुकान में लगाई सेंध, लाखों की नकदी व सामान पर किया हादसा। सोलन शहर के सपरून क्षेत्र में एक दुकान से करीब 1 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई। घटना का पता दुकान मालिक को तब चला जब वो सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचा। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सपरून पुलिस और सदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बोले, भाजपा सरकार की नीति कर्ज लो और घी पियो हर मोर्चे पर विफल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। हर वर्ग पिछले 5 साल में हताश हुआ। भाजपा सरकार की नीति कर्ज लो और घी पियो जैसी है। हरियाणा में भी भाजपा के शासनकाल में जनता परेशान है। सरकार का वित्त प्रबंधन सही नहीं रहा। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता कबड्डी में स्वर्ण, वॉलीबॉल में हिमाचल ने जीता रजत पदक। 8वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। हिमाचल ने चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 2 रजत पदक पर कब्जा किया। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में 5 नवंबर को कबड्डी और वॉलीबॉल के मुकाबले करवाए। कबड्डी के वरिष्ठ वर्ग में हिमाचल की और बी दोनों टीम्स फाइनल में पहुंची। हिमाचल की बी टीम ने ए को हराकर स्वर्ण पदक झटका। सीएम योगी बोले, भारत को अब कोई भी टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर और कुल्लू के आनी में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि आज भारत पिछलग्गू देश नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन गया है। वैश्विक मंच पर भारत की सीमाएं सुदृढ़ हुई हैं। अब कोई भी टेढ़ी नजर से भारत को नहीं देख सकता। सीताराम येचुरी बोले, केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते लागू हुई नई पेंशन योजना।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते नई पेंशन योजना लागू की गई। माकपा ने इसका कड़ा विरोध किया तो चिदंबरम ने कहा था कि आप कौन होते हैं जब कर्मचारी चाहते हैं। उस समय पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारों ने नई पेंशन योजना को लागू करने से साफ मना कर दिया था। नितिन गडकरी बोले, अन्नदाता किसानों को बनाएंगे ऊर्जादाता, हिमाचल में बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को दुनिया की नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनाना है। विधानसभा क्षेत्र भरमौर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जनक राज के प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां जनसभा में कहा कि किसानों को अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा। हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी, पराली से बायो सीएनजी, बायो तरल प्राकृतिक गैस बनाई, अब गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाएंगे। स्कूल्स में भी लागू होगा क्रेडिट सिस्टम, यूजीसी ने जारी किया एनसीआरएफ ड्राफ्ट। स्कूल्स में भी जल्द क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कवायद शुरू की गई। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ड्राफ्ट जारी किया। ये ड्राफ्ट केंद्र सरकार की ओर से गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने तैयार किया। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की तरह स्कूल में भी क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। शिमला पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेताओं से लिया फीडबैक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार दोपहर बाद राजधानी शिमला पहुंचे। चौड़ा मैदान स्थित होटल में रुके खड़गे ने शाम के समय पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार की समीक्षा की। चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन खूब गरमाएगी हिमाचल की सियासत। पीएम मोदी की कल 2 रैलियां। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में अब देश के सभी बड़े नेता अगले 2 दिन हिमाचल में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुधवार को हिमाचल में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। इसमें से एक रैली कांगड़ा जिले के शाहपुर स्थित जंबी मैदान में होगी, वहीं दूसरी रैली हमीरपुर जिले के सुजानपुर में होगी। चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे एचआरटीसी की 2400 बसेस, यात्रियों को करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना। हिमाचल में नई सरकार बनाने को लेकर 12 नवंबर को मतदान होगा। इस मतदान प्रक्रिया को लेकर करीब 2400 बसेस ड्यूटी पर जाएंगी। बसों को भेजने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक रूट्स पर लोगों को कम बसें मिलेंगी। पत्नी व बेटे के साथ ससुराल आए व्यक्ति ने लगाया फंदा, जानिए क्या रही वजह। पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह मकान नंबर 127/11 स्कूल बाजार मंडी ने अपने ससुराल देहरी नजदीक महामाया मंदिर सुंदरनगर में पर्दे के साथ पंखे से फंदा लगा लिया। राजेश कुमार 26 अक्टूबर को अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने ससुराल सुंदरनगर आया था। राजेश मानसिक रूप से परेशान था, उसका इलाज चला हुआ था। स्थानीय पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल सुंदरनगर में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।